खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन ग्रामी, लद्दाख के मामले पर भारत की तारीखी रुसवाई। मोदी ने भारतीय इलाके बाकायदा तौर पर चीन के हवाले कर दिए। भारतीय अपोजिशन जमातों ने मोदी सरकार का पोल खोल दिया, जिसके बाद आलमी सतह पर मोदी को शदीद तनकीद का सामना है। चीन के दबाव और लद्दाख पर चढ़ाई ने कैसे भारतीय फौज और हुकूमत की बैंड बजाई और आने वाले दिनों में चीन क्या कुछ करने जा रहा है। क्या अब अगला नंबर कश्मीर का है? आज हम आपको इन्हीं सवालात के जवाबात देने की कोशिश करेंगे। ताहम यहां देखने और सुनने वालों से सिर्फ इतनी गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि आप मुकम्मल हकायक से बाखबर हो सकें। तो आइए चलकर मौजू का आगाज करते हैं। नाज़रीन मोहतरम, भारत और चीन की मठभेड़ में आखिरकार जीत चाइना की ही हुई। तज्जियाकारों की तवक्को और जमीनी हकायक के ऐन मुताबिक मोदी सरकार ने घुटने टेक दिए। फौजी जारहियत के बावजूद भारत को कुछ हासिल न हो सका और चाइना ने इंतहाई दानिशमंदी से लद्दाख के काबिज इलाकों को हासिल कर लिया है। ताज़ा तरीन और इंतहाई अहम खबर के मुताबिक चीन से मुआहदे के तहत भारतीय हुकूमत लद्दाख में माजी के जेरे कब्जा इलाकों से दस्तबरदार हो गई। अब उन इलाकों में भारतीय फौज को गश्त की भी इजाजत नहीं होगी। तफसीलात के मुताबिक चीन और भारत में गुज़श्ता कई माह से चली आ रही कशीदगी खत्म करने के लिए मुआहदा तय पा गया है, जिसे भारत की शिकस्त के तौर पर देखा जा रहा है। मुआहदे के बाद भारत की सबसे बड़ी अपोजिशन जमात के रहनुमा राहुल गांधी की जानिब से नरेंद्र मोदी को शदीद तनकीद का निशाना बनाया गया। इस ताज़ा मुआहदे के मुताबिक फिंगर 3 और फिंगर 8 के दरमियान 10 किलोमीटर के इलाके को बफर जोन करार दिया गया है। भारतीय फौज 1962 की जंग के बाद से इस इलाके में पेट्रोलिंग करती रही है, मगर अब की बार बड़ी रुसवाई के बाद भारत को यहां पेट्रोलिंग की इजाजत भी नहीं होगी। दो तरफा मुआहदे के तहत चीन और भारत दोनों ने पेंगांगसू झील के किनारों से टैंकों और फौजी गाड़ियों समेत दीगर भारी सामान हटाना शुरू कर दिया है। इस हवाले से एक अहम खबर यह भी है कि भारतीय अपोजिशन रहनुमा राहुल गांधी ने इल्जाम आयद किया कि भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने लद्दाख में भारतीय जमीन चीन को दे दी। कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी लद्दाख से फौजियों की वापसी के समझौते पर बरस पड़े और कहा कि मोदी ने भारत की जमीन चीन को दे दी है। भारतीय मीडिया के मुताबिक कशीदगी कम करने के लिए चीन और भारत ने लद्दाख में अफवाज पीछे हटाना शुरू कर दी है। नाज़रीन ग्रामी, दूसरी जानिब एक और हैरान कुन खबर यह है कि चीनी सदर ने पीपल लिबरेशन आर्मी की मौसम बहार की छुट्टियां मनसूख कर दी हैं, जिसकी वजह यही बताई जा रही है कि लद्दाख के हालात किसी वक्त भी पलटा खा सकते हैं। चीन के एक हुकूमती तर्जुमान ने सदर शी जिनपिंग की जानिब से फौजी एहलकारों की मौसम बहार की छुट्टियों की मनसूखी के बारे में बयान जारी किया कि दुनिया की तारीख गवाह है कि 90% जंगों के लिए दुश्मन ऐसे त्योहारों का इंतजार करता है जब पूरी कौम त्योहार की खुशियां मनाने में मसरूफ होती है। इसीलिए सदर शी जिनपिंग ने 18 फरवरी से शुरू होने वाली मौसम बहार की छुट्टियां फौज के लिए मनसूख कर दी हैं। जंग होने या न होने के बारे में अभी कुछ भी बताना कबल अज़ वक्त होगा, लेकिन खतरात का खदशा हर वक्त मौजूद रहता है। इस बयान से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि चीन इस वक्त क्या सोच रहा है। भारत की रेशा दवानियों ने चीन को भी इंतहाई सख्त इकदामात करने पर मजबूर कर रखा है, जबकि माहिरीन कहते हैं कि उत्तराखंड में 8 फरवरी को होने वाले डैम ब्लास्ट से पता चलता है कि बर्फानी पहाड़ों में भी ये गुमशुदा रास्ते भारत को बहुत मुश्किल में डाल देंगे। दी एक्सप्रेस इंडिया का कहना है कि इस डैम ब्लास्ट की खोज लगाने के लिए भारत के बड़े बड़े साइंसदानों को उत्तराखंड भेज दिया गया है। इस हादसे में 300 से ज्यादा अफराद की हलाकत का खदशा है और अंदर की एक खबर के मुताबिक इस हादसे के नतीजे में भारत का बिजली घर मुकम्मल तौर पर बहते पानियों में गुम हो चुका है। दोस्तों, इस सिलसिले में माहिरीन से मालूम किया गया तो उन्होंने बताया कि चीन मसनूई ताकतों वाले फौजी बनाने की दौड़ में बहुत पहले शामिल हो चुका था और अब वो ऐसे ऐसे हथियार तैयार कर चुका है कि इंसान इनके बारे में सोच कर भी दंग रह जाए। भारत में होने वाले डैम ब्लास्ट की कहानी का एक सिरा चीनी हथियारों से जा मिलता है, यानी भारत के डैम को नादीदा शुआओं से चाइना ने तबाह किया। इससे कबल भी चाइना ने एक मुजाहरा लद्दाख में किया था, जब यख बस्ता सर्दी में चीन ने माइक्रोवेव हथियारों की मदद से 2 पहाड़ियों को तंदूर में बदल दिया था, जिसके बायस भारतीय फौजी दम घुटने और गर्मी की शिद्दत से मरने लगे थे। अब की बार फिर से चाइना ने भारत को औकात याद दिला दी है और इसी को सामने रखते हुए मोदी सरकार ने घुटने टेक दिए हैं, क्योंकि चाइना किसी भी वक्त भारत की तंसीबात को चुटकियों में तबाह करने की सलाहियत रखता है, क्योंकि चाइना के पास इंतहाई मोहलिक टेक्नोलॉजीज मौजूद है जो किसी भी मुल्क के लिए संगीन खतरे से कम नहीं। सिर्फ चाइना ही नहीं बल्कि दुनिया भर के तरक्की याफ्ता और ताकतवर ममालिक अनोखे और मोहलिक हथियार तैयार करने में मसरूफ है।
अगर आपको याद हो तो 2014 में साबिक अमेरिकी सदर बाराक ओबामा ने ऐलान किया था कि हम अमेरिका को आयरन मैन बनाने जा रहे हैं। 2017 में रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने खबरदार किया था कि शायद इंसान जल्द कुछ ऐसा इजाद कर ले जिसकी खतरनाकी जौहरी बम से भी कहीं ज्यादा हो सकती है। ओबामा का कहना था कि अमेरिकी फौज ने मंसूबे पर काम शुरू कर दिया था, जो दरअसल टेक्निकल सॉल्ट लाइट ऑपरेटर सूट यानी टेलोस कहलाने वाला एक हिफाजती लिबास था। लेकिन यह बात अभी भी राज है कि चीन वाकई आयरन मैन की तर्ज पर सुपर सोल्जर्स तैयार करने की कोशिश कर रहा है। अमेरिकी खुफिया इदारे का यही कहना है कि सुपर सोल्जर का तस्वुर मुमकिन है। चीन के अलावा अक्सर ममालिक को भी इसमें दिलचस्पी है। वसाइल की फरावानी और दूसरी फौजों पर सबकत हासिल करने की ख्वाहिश ने दुनिया भर की फौजों में टेक्नोलॉजी के जरिए नया असलहा बनाने का रुझान बढ़ा दिया है। इसके अलावा दीगर टेक्नोलॉजीज पर भी बहुत सारे ममालिक काम कर रहे हैं ताकि फौजियों की सलाहियत में जिद्दत लाई जा सके। नाज़रीन ग्रामी, चीन और दुनिया भर में तवानाई की सतह को बढ़ाने की कोशिश में साइंसदान और इंजीनियर्स फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम पर मुस्तकिल काम कर रहे हैं। डायरेक्ट एनर्जी को कभी साइंस फिक्शन के तौर पर देखा जाता था, लेकिन अब यह हकीकत बदल चुकी है। ताहम डायरेक्ट एनर्जी स्पेक्ट्रम के हाई पावर माइक्रोवेव टेक्नोलॉजी के पहलू पर निस्बतन कम तवज्जो दी गई है। भारत में भी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट डायरेक्ट एनर्जी हथियारों पर काम कर रहा है। इस टेक्नोलॉजी के मुमकिन इस्तेमाल में ऐसे हथियार शामिल हैं जो फौजियों, मिसाइलों और ऑप्टिकल डिवाइसेस को निशाना बनाते हैं। रिवायती हथियारों के मुकाबले में डायरेक्ट एनर्जी हथियार ज्यादा कारामद और खुफिया तरीके से इस्तेमाल किए जा सकते हैं। स्पेक्ट्रम के ऊपर और नीचे रेडिएशन पोशीदा होती है और आवाज पैदा नहीं करती। लेजर या माइक्रोवेव पर मबनी हाई पावर DEW दुश्मन के ड्रोन या मिसाइल को बेकार बना देते हैं। डायरेक्ट एनर्जी हथियार ऐसे हथियार हैं जो इंसानी नजरों से ओझल रहते हुए इंतहाई दुरुस्तगी के साथ अपने आदाफ को खत्म कर देते हैं। इस फोकस एनर्जी में लेजर, माइक्रोवेव और पार्टिकल्स बीम शामिल हैं। इसके अलावा भारत को बीका मुआहदे के तहत इस सिलसिले में अमेरिका की भी मदद मिलती रहती है। मुआहदे के तहत भारत को जदीद फौजी हार्डवेयर टेक्नोलॉजी और मालूमात की फराहमी से इसकी जौहरी ताकत में इजाफा हुआ, जिससे जनूबी एशिया में अमन व इस्तेहकाम को संगीन खतरा है। आलमी मीडिया के मुताबिक 9 जनवरी को अमेरिकी सदर ने भारतीय वज़ीर-ए-आज़म से टेलीफोनिक राब्ता किया और व्हाइट हाउस की प्रेस रिलीज के मुताबिक जो बाइडन ने मोदी हुकूमत से कहा कि वो जमहूरी रिवायत पर तवज्जो दें, लेकिन उनके मुंह से 5 अगस्त 2019 से कैद कश्मीरियों के बारे में एक लफ्ज भी नहीं निकला। आन सान सूची के लिए तड़पने वाले अमेरिकी सदर ने म्यांमार में लाखों की तादाद में बेगुनाह मुसलमानों के कत्ले आम के बारे में हमदर्दी का एक लफ्ज भी बोलने की जहमत नहीं की। 8 लाख रोहिंग्या मुसलमानों को आज भी बांग्लादेश में भूख, अफलास, गुर्बत और बेरोजगारी के दिन गुजारने पर मजबूर कर दिया गया है। सारी दुनिया में मुसलमानों के कत्लेआम पर पहाड़ों के दिल भी दहल रहे हैं, मगर भारतीय और अमेरिकी सरकार तशद्दुद की राह अपनाने की कोशिश में मसरूफ है। जी तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, आपकी राय आज की वीडियो के बारे में क्या कहती है? कमेंट करके हमें भी जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।